दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। वे ठेकेदार हैं, हिंदुत्व के भी और हिंदुओं के भी, इसलिए उन्हें हिंदुओं को गाली देने की छूट है, उन्हें हिंदुओं को कुछ भी कह लेने की छूट है। और इस सारे खेल में यदि सत्ता के अनुकूल हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना हुई तो वे हिंदुओं को हर हाल में गाली देने पर आमदा हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का। संघ से जुड़े, भाजपा से जुड़े इस राज्यपाल के बारे में कहा जाता है कि वे कट्टर हिंदू हैं और हिंदुत्व के इतने हिमायती है कि उन्हें थोड़ा सा भी लगता है कि परिस्थितियां भाजपा के प्रतिकूल है तो वे गाली देने लग जाते हैं। बुधवार को नर्मद जिले के राजपीपला कस्बे के पास पोईचा गांव में प्राकृतिक खेती के विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में उन्होंने हिंदुओं को ढोंगी नंबर 1 कहा। हिंदुओं को ढोंगी नंबर 1 कहने के पीछे की असली वजह गुजरात में भाजपा की होती बुरी स्थिति है, लेकिन उन्होंने बहाना लिया गौ माता का। उन्होंने कहा कि हिंदू ढोंगी नंबर 1 है, वे गाय का तब तक उपयोग करते हैं जब तक गाय से उन्हें कुछ मिलता है और उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन इस पर न भाजपा की कोई प्रतिक्रिया हुई, न ही संघ ने कुछ कहा। समूचे हिंदू समाज को एक तरफा ढोंगी नंबर 1 कहने वाले देवव्रत, आचार्य देवव्रत भाजपा और संघ के संस्कारधारी व्यक्ति है। यही बात यदि कोई कांग्रेसी या दूसरे राजनीतिक दलों के लोग बोल दिए रहते तो अभी तक उनका जुलूस निकल चुका होता। खैर, ये तो एक बात हुई हिंदुत्व के ठेकेदारों की। अब दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा को पहले ही दिन से मजाक में उड़ा देने और बदनाम करने का क्या बहुत बड़ा खेल लगातार हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए जो हैरान कर देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या भाजपा और आरएसएस भारत जोड़ो यात्रा यानी इस पद यात्रा से घबरा गई है? रथों में चलकर यात्रा करने वालों के लिए यह पद यात्रा क्या चिंता का विषय हो गया है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कंटेनर को 5 स्टार फैसिलिटी वाले बताने वाले भाजपाई कल राहुल गांधी के टी शर्ट पर सवाल उठाने लगे और कहा कि यह 40-42 हजार का टी शर्ट है। राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ और इतने महंगे टी शर्ट पहन रहे हैं। इसका भरपूर जवाब दिया लोगों ने। लोगों ने तो प्रधानमंत्री मोदी के 9 लाख के सूट का भी जिक्र कर दिया, कारपोरेट को छूट का भी जिक्र कर दिया और इससे भी भयावह स्थिति तब हुई जब कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के परिवार का व्यक्ति है, उसके पास तो शुरू से ही पैसे रहे होंगे। लेकिन एक चाय वाला जब 9 लाख की सूट पहनता है तब क्यों चुप्पी साध ली जाती है? जब नंबर 1 जहाज खरीदे जाते हैं, मर्सिडीज के रेंज खरीदे जाते हैं, सेंट्रल विस्टा बनाया जाता है और बात प्रधानमंत्री के आवास महल जैसे पर भी चर्चा शुरू हो गई, यानी उल्टा तीर पड़ने लगा भाजपा को, तो वे गायब हो गए सोशल मीडिया से। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्रोल आर्मी के इस खेल में अभी तक भाजपा सफल नहीं हुई है, आरएसएस के लोग सफल नहीं हुए हैं। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या इस पद यात्रा को बदनाम करने के लिए या इसका मजाक बनाने के लिए कोई नया खेल होगा? देखना होगा।
क्योंकि पद यात्रा को लेकर कांग्रेस जितना उत्साहित है, ये तो यहां गांव-गांव में भी कल धरसींवा के विधायक श्रीमती अनीता शर्मा ने भी अपने क्षेत्र में पद यात्रा निकाल दी, यानी बेहद उत्साहित है। और पद यात्रा को जगह जगह जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है वह भी भाजपा और आरएसएस की नींद उड़ाने वाली है। तब ऐसे में इस यात्रा को बदनाम करने के लिए क्या कोई बहुत बड़ी साजिश होगी, देखना होगा। दूसरी तरफ चावल भी अब, खंडा चावल भी अब निर्यात से प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले आप याद कीजिए उस चीज को, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम पूरे विश्व को खाना खिला सकते हैं, पूरे विश्व को अनाज दे सकते हैं, लेकिन यह बात अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। पहले गेहूं पर, फिर आटा पर और अब खंडा चावल पर निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या यह संकेत है कि आने वाले दिनों में महंगाई और चरम पर होने वाली है? क्योंकि 5% टैक्स तो लगा ही दिया गया है दूध, पनीर, मुर्रा, गुड़, आटा और दूसरे खाद्यान्न पर। तब सवाल यह है कि क्या सत्ता से इसकी आर्थिक स्थिति संभल नहीं रही है? वह नए नए तरीके से लोगों पर टैक्स लगाने और नए नए तरीके अपना रही है। दूसरी तरफ इस निर्यात पर प्रतिबंध लगा देने से व्यापार घाटा जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रुपये के मुकाबले डॉलर और मजबूत होगा, रुपये और गिरेगा। लेकिन ये बीते दिनों की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुपये के गिरने पर कोई और तुलना करते थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में यह देश खाद्यान्न संकट से भी जूझ सकता है? महंगाई, खंडा चावल जो व्यापारियों के लिए बाई प्रोडक्ट होता है और वो उससे कमाई करते हैं, ऐसे वस्तु पर भी निर्यात में प्रतिबंध लगा देने का मतलब व्यापारियों का कमर तोड़ना भी नहीं है। पहले ही नोटबंदी और जीएसटी की वजह से मध्यम और मंझोले कद के व्यापारी अपनी हालत खराब कर चुके हैं या उनकी हालत खराब हो चुकी है। और ऐसे में निर्यात पर प्रतिबंध क्या संकेत देते हैं? क्या मोदी सत्ता केवल रहीसी में जीना चाहती है? सवाल बहुत से हैं। सब कुछ खरीद कर, सब कुछ अपने में समेट कर सभी राज्यों में सत्ता हासिल कर लेने की नीति में चल रहे ऑपरेशन मोसा क्या आर्थिक स्थिति संभालने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? यह सबसे बड़ा सवाल है और देखना है कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट आई है, बहुत सारे सेक्टरों ने एक रिपोर्ट जारी की है, रॉयटर्स ने सर्वे किया है जिसमें 70% से अधिक लोगों ने कहा है कि 3 माह की राहत के बाद महंगाई फिर बढ़ने वाली है और यह 7% हो जाएगी खुदरा महंगाई। तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ऐसे में इस देश का क्या होगा यह देखना होगा, सोचना होगा। हम राजनीति के भंवर जाल में आम लोगों को कैसे फंसा ले, यह राजनीतिक दलों का खेल है जिससे असली मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी खत्म हो जाए, भूल जाएं लोग और लोग मंदिर मस्जिद के विवाद में पड़ जाएं या किसी के पहनावे पर उलझ जाएं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है।